राधे राधे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे किचन में। और आज मैं एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है कच्चे केले की सब्जी। मोस्टली लोग पका हुआ केला ही प्रेफर करते हैं खाने के लिए, बट आप मेरा विश्वास करो, जो कच्चे केले की सब्जी है ना, मीन्स वो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है। आप देखो ये लुक वाइज कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है एंड खाने के बाद तो माइंड ब्लोइंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी टेस्टी सी रेसिपी कच्चे केले की सब्जी। तो सबसे पहले हम लेंगे कच्चे केले, और आपके घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से आप केले ले सकते हैं। तो हमने 8 केले लिए हैं और उसके बाद हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से छील लेंगे। इसको छीलते समय थोड़ा चिपचिपा लगेगा, तो आप चाहे तो तेल या तो पानी अपने हाथों में लगा सकते हैं एंड उसके बाद इसको छीलें। तो यहाँ पर आप देखो हमने 8 केले लिए हैं और उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से छीलना स्टार्ट कर दिया है, और एक एक करके वो सारे केले हम अच्छी तरीके से छील ले रहे हैं। क्योंकि कच्चा केला है तो फिर हम इसका नाइफ का ही यूज़ कर रहे हैं। अगर वो आलू छीलने वाला जो रहता है पीलर, उससे अगर आप छील पाए तो उससे भी छील सकते हैं, पर मुझे लगता है उससे छील लेगा, तो यहाँ पर आप नाइफ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हम सारे केले को अच्छी तरीके से छील ले रहे हैं। एंड जो कच्चा केला होता है वो बहुत ही वर्सटाइल सब्जी है। इसमें फाइबर होता है जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप अगर वेजिटेरियन हैं और तो फिर आप इसे फास्टिंग में या तो फिर मेनली नॉर्मल डेज में आप केले का सब्जी बना के खा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। इनफैक्ट डाइजेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आप देखो हमने सारे केले को अच्छी तरीके से छील लिया है और उसको अब हम छोटे छोटे पीसेस में, सर्कल पीसेस में काट रहे हैं। आप देखो किस वे में हम काट रहे हैं, आप इसी वे में काट सकते हैं। एंड एक एक करके हम सारे केले को अच्छी तरीके से काट लेंगे, जो कि आप देख लो हमने सबको अच्छे अच्छे पीसेस में काट कर लिया है। और यहाँ पर आप देखो ये सारी सब्जियां हैं जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसका ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये सारी सब्जियां, उसके बाद हम लोग जो हमारा केला है उसको अच्छी तरीके से धो लेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने एक और बार धोया था छीलने से पहले। उसके बाद भी हम जब इसको अच्छी तरीके से काट लेंगे तब भी हम इसको अच्छी तरीके से 2-3 पानी से इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी जो केले हैं उसको अच्छी तरीके से धो लिया है और इसको साफ कर लिया है। और आप देखो ये रही हमारी सारी इंग्रेडिएंट जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये थोड़ा डार्क ग्रीन कलर का जो पत्ता दिख रहा है वो है करी लीव्स। वो सूख गया हमारा करी लीव्स, तो आप सूखा हुआ या तो फ्रेश जो करी लीव्स होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम सबसे पहले लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, इट मीन्स की सरसों का तेल, और उसमें जीरा और सरसों का फ़ोरन लगा लेंगे। उसको वेट करेंगे थोड़ा डार्क ब्राउन होने तक, और उसके बाद हमारे जो केले हैं वो सारे हम इसमें डाल देंगे अपने पैन में, और उसको अच्छी तरीके से हम लोग भून लेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। एंड यहाँ पर आप देखो हमने सारे केले को अच्छी तरीके से डाल दिया है और उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर रहे हैं। आप कम से कम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनें और इसको बीच-बीच में चलाते रहें ताकि वो जल ना जाए। हम मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर हम पहले 2-3 मिनट तक इसको चलाएँ और इसको हम लोग भून रहे थे, तो यहाँ पर इतना ये भुना है। एंड अगेन इसको चला के हम वापस से इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखो आप केले वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, और उसके बाद हम इसको एक-एक करके सारे प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देखो यहाँ पर हम सारे केले को अच्छी तरीके से प्लेट में निकाल ले रहे हैं। और अब नेक्स्ट है हमारा इसका ग्रेवी बनाने का। तो सबसे पहले हम लोग अगेन सरसों तेल डालेंगे और उसमें हरी मिर्च डालेंगे और प्याज, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें करी लीव्स डाल देंगे। करी लीव्स मीन्स की कड़ी पत्ता जो होता है उसको हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देखो हमारा जो करी लीव वो थोड़ा ज़्यादा ही डार्क ग्रीन कलर का हो गया है, पर वो सूख गया है इसीलिए ऐसा है। आप चाहे तो फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर आपने स्टोर करके रखा है मेरे जैसे तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 3 चीज़ें डाली हैं। पहला वो ग्रीन चिली, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने डाला था प्याज, और उसके बाद करी लीव, और उसको हम लोगों ने 1 मिनट तक भून लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने डाला था ये टमाटर, उसके बाद अगेन उसको 30-40 सेकंड्स तक भून लिया था। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम लोग इसमें एक पेस्ट डाल रहे हैं जो हम लोगों ने ग्राइंड किया था, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का, जो कि हम लोगों ने इसको ग्राइंड कर लिया था। आप देखो तो यहाँ पर ये चीज़ें हम ग्राइंड कर लिए हैं, और उसके बाद इसमें डाल रहे हैं हम लोगों ने जो पहले जो वेजीज डाली थी, टमाटर, प्याज और जो हरी मिर्च है, उसको भूनने के बाद हम लोगों ने जो ग्रेवी प्रिपेयर की थी जिसको हम लोगों ने ग्राइंड किया था उसको हम लोगों ने डाला। एंड उसको अगेन उसको हम लोग 1 से 2 मिनट थोड़ा पकने देंगे, थोड़ा ही पकने देंगे। एंड उसके बाद आपके घर में जो भी मसाले अवेलेबल हैं आप उसको डाल सकते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक मसाला था, हल्दी और गरम मसाला, फिर वो छोले मसाले, वो सब हमारे पास हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डाल दी थी। एंड उसके बाद अगेन उसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक करेंगे, और उसके बाद हम इसमें नमक मिलाएंगे, और नमक मिलाने के बाद वापस इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। आप देखो हमारा कितना हम लोग इसको रोस्ट करें ताकि वो जो मसाला है वो अच्छी तरीके से भुन जाए और जो हमारा पेस्ट है वो अच्छा बने, हमारा जो ग्रेवी है वो और ज़्यादा अच्छा बने। तो आप देखो हम लोगों ने कितनी ज़्यादा ग्रेवी डाली थी, और उसके बाद वो पूरी अच्छी तरीके से रोस्ट होके मतलब फ्राई होके वो कितना ज़्यादा अच्छा हो गया। एंड फाइनली आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डाल दो, या फिर आपको जितना मसाला आप जितना बनाना चाहते हो उतना। तो यहाँ पर हम लोग सब सारे मसाले को अच्छी तरीके से भून के अपनी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने पानी डाल दिया है। 2 गिलास हम लोगों ने यहाँ पे पानी डाली थी।
एंड यहाँ पर आप देखो ये हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार है। एंड उसके बाद हम लोगों ने जो कच्चे केले को अच्छी तरीके से फ्राई किया था उसको हम लोग हमारा जो ग्रेवी है उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर ये जो लास्ट स्टेज है हमारा इस रेसिपी का वो है कि जो हमारा केला है उसको हम लोग अपनी ग्रेवी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये ग्रेवी में ऐड करके आप धीमी आंच पे या फिर मीडियम फ्लेम पे आप अगेन इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर सकते हैं। आप देखो इसका कलर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं वापस से इसको ढक के 1 से 2 मिनट पकाई थी। तो यहाँ पर पहले मैं ढक ले रही हूँ और इसको 1 से 2 मिनट तक मैं पहले अच्छी तरीके से कुक कर लूँगी। एंड उसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद आप देखो इसका उबाल आ गया है और ये कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप देखो इसका कलर, इसका जो फ्लेवर वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। एंड फाइनली आप प्लेटिंग आप देख लो, आप इसको चावल के साथ खाओगे तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो आप रोटी अगर प्रेफर करते हैं आप तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट ये मोस्टली क्योंकि ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी है तो ये चावल के साथ बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।